अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माई किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ कैरमल ट्राइफल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने बनाना है वो कैरमल सॉस बनानी है। तो उसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और आंच आप देख लें, हल्की आंच है। और 2 कप मैंने मेजरिंग कप्स के साथ चीनी ले ली है। अगर आपके पास कोई और कप्स हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने तब तक चम्मच नहीं चलाना जब तक ये साइडों से इस तरह से पिघलनी शुरू ना हो जाए। जब थोड़ी सी पिघलनी शुरू हुई फिर मैंने चम्मच चलाया और चम्मच चलाते चलाते हमने इसको मेल्ट कर लेना है। और कोशिश करें कि आपका जो चम्मच है या तो वो लकड़ी का हो या सिलिकॉन हो, ठीक है, जैसे मैंने लिया है। और पैन आपका नॉन स्टिक होना चाहिए, वरना आपका ना ये पैन से बाद में उतरेगी नहीं। तो मैं अब इसको चलाते चलाते जो है वो चीनी को मेल्ट कर लूँगी। चूल्हा बिल्कुल लो होना चाहिए, बिल्कुल लो, जैसे दम वाली आंच होती है ना वैसे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना वो जल जाती है चीनी। तो अगर आपकी चीनी ही जल जाएगी और सही से मेल्ट नहीं होगी तो आपका ट्राइफल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सॉस नहीं अच्छी बनेगी। जब सॉस ही अच्छी नहीं बनेगी तो सारी गेम ही सॉस की है उसके अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। फ़र्स्ट टिप ये है कि आपका पैन गीला ना हो, चम्मच गीला ना हो, कुछ भी गीला ना हो। इसमें आपने चीनी डालने से पहले बहुत ध्यान रखना है। अब ये देखिए मेरी चीनी बहुत अच्छे से जब मेल्ट हो गई ना, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया है। आप देसी घी भी इसका अल्टरनेट ऐड कर सकते हैं, वो भी सेम टेस्ट ही देता है। बटर ऐड किया है। बटर जब तक मेल्ट हो रहा है इसके अंदर हमने 200 ml टेट्रा पैक क्रीम के ऐड कर देने हैं और चूल्हे को कर देना है बंद। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ सारी ज़ाया, आपकी सारी जो सॉस है ना ख़राब हो जाएगी। और इसके इतने छींटे पड़ते हैं, बहुत केयरफुली आपने इसमें जो है ना चम्मच चलाना है, बहुत ध्यान से। कोई सियाना बयाना बंदा हो ये बनाए, किसी बच्चे को सॉस बनाने खड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। हाथ बचाएं, हाथ पे जल लग गई तो हाथ जल सकता है। बहुत ध्यान से, ये देखें कितनी फराटे मार रही है ये सॉस। बस आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है जब तक ये सिज़ल हो रही है। तो जब तक सिज़ल होना बंद हो गई, मैंने इसको चम्मच चलाती रही, चूल्हा बंद था। अब मैंने जब अच्छी तरह मिक्स हो गई ना, मैंने फिर से चूल्हा चलाया है और 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। ये बहुत जल्दी जल जाती है, तो आपने चूल्हे का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। चूल्हा बंद कर दिया, उसको रख दिया ठंडा होने। अब ये मैंने विप क्रीम ली थी, ये विपिंग क्रीम है, केक्स डेज़र्ट्स में मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मैंने ना आधी से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, तो कह लें कि ना 1 पाव थी मेरे पास, वो मैंने ली थी, यानी कि 250 ml। इसको मैंने फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लिया था और अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। जब भी आपने कोई भी विपिंग क्रीम को विप करना हो तो आप उसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लें, या फिर इसके नीचे बर्फ़ वाला पानी जिसमें बर्फ़ हो वो रख कर, ऊपर बाउल रख कर फिर आप इसको बीट कर सकते हैं। तो आपकी क्रीम बहुत अच्छी, बहुत फ्लफ़ी और बहुत अच्छी बीट होगी, ठीक है। वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी बन सकती है। क्या पता आप लोग उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ बना लें। तो बस यही बात होती है। अब मैं आपको दिखा रही थी कि इसको कितना हम लोगों ने फेंटना है, क्योंकि डिज़र्ट्स में पतली, इतनी पतली और ना ही बहुत गाढ़ी केक जैसी क्रीम नहीं जाती, सॉफ्ट पीक्स होती हैं। दरमियानी क्रीम को हमने बीट करना है। तो मैंने आपको दिखाई कंसिस्टेंसी। उसके बाद इसके अंदर मैं कैरमल सॉस जो मैंने बनाई थी वो मैं ऐड कर दूँगी। ये अभी आपको सॉसी कंसिस्टेंसी लग रही है, लेकिन जब ये हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे ना सॉस को, तो ये फज बन जाता है। जिस तरह से टॉफ़ी होती है ना, ये वैसे सख्त हो जाता है। इतना भी सख्त नहीं होता, लेकिन टॉफ़ी की तरह हो जाता है, ठीक है। टॉफ़ी और कैंडी में फ़र्क होता है, तो टॉफ़ी की तरह ये इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है फ्रिज में रखने से। अब बस हम क्रीम में कैरमल ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपको पता नहीं क्यों नहीं कलर आ रहा, लेकिन ये ना येलोइश थी, थोड़ी सी क्रीम हो गई। तो आप चाहे तो इसमें फूड फूड कलर येलो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिन बिस्किट्स के साथ इस डेज़र्ट को बनाना था वो उसके लिए ना ये इस तरह से इसका कलर ठीक था, वरना लेयर्स में कलर नहीं आते। अब बारी है लेयर लगाने की।
अब जो मैरी बिस्किट्स होते हैं या कोई भी आप इस तरह से सिंपल से कुकीज़, बिस्किट, क्रैकर्स कुछ भी ले सकते हैं। मैंने मैरी बिस्किट्स लिए थे। अब मैं आपको सीधी सीधी इसकी क्वांटिटी बताने लगी हूँ। जो 40 रुपीज़ वाला मैरी बिस्किट है वो मैंने 6 लिए थे और 6 लेके मैंने चॉपर में इसको बारीक कर लिया था। अब बारीक करके ना मैं इसको इक्वल इसलिए कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि ये इसके ऊपर इतने बिस्किट्स पूरे आ जाएंगे या फिर मुझे और चाहिए होंगे। तो मैंने ना 1 कप दूध को नीम गर्म कर लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बटर का ऐड कर लिया है और दूध को मैंने ना मिक्स करके अपने पास रखा हुआ है। वो आपको नज़र आ रहा होगा डिश के पास पड़ा हुआ है। अब वो मैं दूध इसके ऊपर डालती जाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से मैं ना एक बेस बना लूँगी इसकी, क्योंकि जो लास्ट वाली एंड वाला हमारे पास होता है ना, ये इस बेस का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही भुरभुरा सा या होगा ना इस तरह से बिखरा बिखरा, तो आपका जो डिज़र्ट है ना वो एक शेप में नहीं आएगा, वो बिखरा बिखरा ही रहेगा, ठीक है ना, वो फिर टुकड़ी की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं दूध मिक्स कर लूँगी सारा इसके अंदर। मक्खन और दूध जो मैंने मिक्सचर रखा हुआ था ना, ये पूरा 1 कप मेरा ना इसके अंदर डल गया था। इसी तरह मैं हर लेयर के लिए दूध को बनाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। अब ये मैं इसको पूरी लेयर को एक जैसी कर लूँगी, बेस बना लूँगी और फिर मैं इसके ऊपर बाकी का प्रोसेस करूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूला करें, कमेंट करके फ़ीडबैक दिया करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये मैं इस वक्त बहुत जल्दी मीठा बना रही थी और मैंने कहा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और यकीन माने मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी या मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करने के लिए बनाई थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने घर के लिए बनाई थी। तो बस अब आप देखें मैंने क्रीम को कितना इतना बीट किया है कि ये ना इतनी सॉफ्ट है कि लेयर लग जाए, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से लेयरिंग कर लेनी है। क्रीम की सबसे पहले मैं लेयर करूँगी बिस्किट रखने के बाद। मैंने इसमें 2 तरह के बिस्किट यूज़ किए हैं। आप चाहें तो लोटस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत ढूंढा है लोटस, मुझे नहीं मिला और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ना ऑनलाइन, क्योंकि मेरे ना काम सारे इस तरह के होते हैं, अचानक मुझे हर चीज़ याद आती है। और मैंने कहा कि अब ना भाई मेरे बेचारे आए हुए थे, तो मैंने कहा कि अब क्या उनको जाने से पहले मैंने ये खिलाना ज़रूर है। तो लोटस मुझे था अल्फ़ता वगैरह से मिल जाएगा, लेकिन मिला ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा। अब ये देखें कैरमल सॉस जो मैंने बनाई थी ये थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई थी, तो मैंने ना इस पर हल्की हल्की जो है ना वो ड्रिज़ल इस तरह से कर दी है। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ, ताकि जिस तक मेरी ये वीडियो पहुँचे वो कुछ ना कुछ मेरे से सीखे ज़रूर, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सिखाने का है कि जहाँ तक भी वीडियो जाए, जो नहीं बहुत सारे पैसे दे के सीख सकते या जो नहीं कोर्स वगैरह कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, चलें मैं उनके किसी न किसी तरीके से काम आऊँ। एक मैंने मैरी बिस्किट लिया था, दूसरा मैंने फिर लोटस का अल्टरनेट कैंडी बिस्किट लिया था। तो पहले मैंने मैरी बिस्किट की लेयर लगाई, एक अच्छी क्वांटिटी में मैंने क्रीम लेयर लगाई, फिर मैंने इसके ऊपर ये कैंडी बिस्किट जो चॉप करके रखे थे, पीस के रखे थे, वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं सारी लेयर्स लगाती जाऊँगी। तो पोइट्री की बात हो रही थी कि आप मुझे इतने डीएम्स, मुझे उम्मीद नहीं थी, इतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जितने मेरे जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया था और उसमें मुझे इतने सारे डीएम्स आए पोइट्री के हवाले से। मैंने अपनी वीडियो में पहले पोइट्री सुनाई हुई है, एक गज़ल मैंने सुनाई थी, तो अब मैं फिर से कुछ सुनाना चाहूँगी। जब तक ये लेयर्स लग रही हैं तब तक आपको मैं एक अपना मोस्ट फेवरेट एक शेर है, 4 लाइनें हैं बेसिकली, वो सुनाऊँगी। कहते हैं मुँह ज़बानी ना जताता, मुँह ज़बानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता मोहब्बत क्या है। तो मुझे पोइट्री का बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं लिखती आई हूँ, लेकिन बहुत पहले लिखती थी, अब भी लिखती हूँ, लेकिन पोइट्री नहीं लिखती।
मतलब चार चार लाइनें नहीं लिखती, लेकिन मैं लिखती अभी भी ज़रूर हूँ। कभी मौका मिला तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी मैंने फ़ाइनल लेयर्स लगा दी हैं, आपने देखा है। मैं अपनी पोइट्री पे हंस रही हूँ कि मुझे शेर भी याद आया तो क्या आया। अच्छा खैर, बहुत फेवरेट शेर है मेरा ये। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को पोइट्री पसंद है, और अगर पसंद है तो आप किस किस को सुनते हैं। मुझे मिर्ज़ा गालिब और जून एलिया बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन आजकल मेरे वो जो है ना, क्या उसको कहते हैं, जिन्होंने वो ड्रामा लिखा था, मेरे जहन से ही निकल गए हैं। मेरे पास तुम हो, जिन्होंने ड्रामा लिखा था, मेरे वो आजकल फ़ेवरेट हैं। मैं उनको पढ़ रही हूँ आजकल, अच्छी शायरी है उनकी भी। तो ये मैं बस इसी तरह से, मेरे पास ना मुझे पाइपिंग बैग ही नहीं मिल रहे थे इतनी जल्दी में, पता नहीं मैंने कहाँ रख के भूली हुई थी। डिस्पोजेबल थे ना, तो वो कहीं इधर उधर ही पड़े होंगे। तो बस फिर मैंने इसको चम्मच से ही डाल दिया था। चम्मच से मैं ड्रिज़ल कर रही थी, और ड्रिज़ल करने के बाद इसके इर्द गिर्द मैं सारे बिस्किट्स, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी डेकोर कर सकते हैं। और एक मैसेज मुझे और बहुत ज़्यादा आया है कि अगर हमें कोई बद्दुआएँ दे, या अगर हमें कोई बुरा भला कहे, हम बहुत खैर ख्वाह होने के बावजूद भी, हम इतने हमदर्दी जताने के बावजूद भी बुरे हैं, हम इतना करने के बावजूद भी बुरे हैं, तो हम क्या करें? हमें सुकून नहीं आता। मैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया था और मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पढ़े हैं, तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ पढ़ के। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी कि लोगों के रवैयों से कभी भी परेशान नहीं होते हैं, ठीक है? देखें, अगर आपके पास, मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल देने लगी हूँ, अगर आपके पास लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, तो आप अगले बंदे को चॉकलेट्स ही देंगे। अगर आपके पास ज़हर है तो फिर आप ज़हर ही देंगे, ठीक है? ये मैं कप में सर्विंग कर रही थी, तो किसी से भी उसके रवैये का गिला शिकवा करना छोड़ दें, बंद कर दें, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना, उसने वही देना है। किसी के पास देने को अच्छा इखलाक होता है, कोई मेहमान नवाज़ी अच्छी करता है, कोई आपकी खिदमत अच्छी करता है, कोई आपकी इज़्ज़त करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं तरबियत पे, और अगर तरबियत पे डिपेंड ना भी करें ना, तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ इतनी चीज़ें बताऊंगी कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़र्फ़ पे डिपेंड करती हैं, कि अगर उसका ज़र्फ़ ही है ना, उसके पास है ही ये, वो आपको देगा क्या? अगर कोई आप पे गुस्सा करता है, आपको गालम गलोच करता है, आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो आप समझेंगे उसके पास आपको देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लोगों के रवैयों का कभी भी बुरा नहीं मनाते हैं, शुक्र अदा करते हैं। अपने आप को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, तभी कोई दूसरा तीसरा आपकी रिस्पेक्ट कर सकेगा। अपनी रिस्पेक्ट का एक लेवल रखें, ठीक है, ताकि अगला बंदा आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करे, वो कभी सोचे भी ना। तो सॉरी फॉर द मैस, इतना ज़्यादा यहाँ पे वो बिस्किट का खलारा पड़ चुका था ना, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अब आपको दिखा के एक ही दफ़ा फिर साफ़ कर लूँगी। तो कोई बात नहीं, होता है, चलता है, जब इस तरह के काम हो रहे हो ना तो फिर चलता है। तो मैं बस कप में भी आपको बता रही थी कि अगर एक कप बनाना हो तो किस तरह से आपने कप में सर्विंग करनी हो, तो तब भी इस तरह से ही लेयर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि लोगों के रवैयों का कभी भी आप लोगों ने शिकवा गिला करना ही नहीं है। एक बात याद रखें, जिसके पास जो है वो आपको वही देगा। तो किसी के रवैयों से आवाज़ार होना और अपनी तबीयत ख़राब करना छोड़ दें, सोचना छोड़ दें, ठीक है? अपनी ज़िंदगी जिएँ, मस्त माहौल में रहें, खाएं पिएं, एंजॉय करें। यकीन करें कि मेरे पास इतना, मैंने अपने आप को इतना को बिज़ी रखा हुआ है कि मेरे पास लिटरली इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के ये सोच सकूं कि यार उसने मुझे ये बात तो कर दी, किस बेस पे की। ना, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अपने आप को ख़ुद को मसरूफ़ रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप लोग बैठे रहेंगे, आप लोग फ़जूल सोचते रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को की एबिलिटीज़ को मैंने बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, यूटिलाइज़ करें, घर के काम करें। कोई काम नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ड्राइंग कर लें, कलर्स कर लें, कलरिंग बुक ले आएँ, कलर्स ले आएँ, बैठ के कलर्स करते रहें। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। जो आपका दिल करता है, जैसे आपका दिल करता है, उसको आप जिएँ, इंजॉय करें। किसी की बातों का पे ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। खुद को कुछ बनाएं, खुद कुछ बने, खुद कुछ करें। जब आप खुद
एक मकाम पर होते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि किसी की कोई मजाल नहीं होती कि आपको कोई कुछ कह जाए। तो ये है जी फ़ाइनल लुक। ट्रे तो बस इतनी हड़बड़ी थी उस वक्त, मैं नहीं ले सकी। और ये कप जो था ना, ये मैंने पीछे करके रखा हुआ था कि जब मैं इसको खाऊंगी या मैं लेकर बैठूंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को विप क्रीम नहीं मिलती तो आप टेट्रा पैक या मिल्क पैक की क्रीम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलपर्स की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर मस्ट है, कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।